हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एचबी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हारा हुआ मैच इंडिया की टीम ने ड्रॉ करवा दिया और बड़ी कमाल की इंडिया की जानब से बॉलिंग देखने को मिली। और जहां एक टाइम ये लग रहा था कि इंडिया वन साइडेड ये मैच हार जाएगा, वहां पर इंडिया की टीम ने फाइट दिया ऑस्ट्रेलिया को। अनबिलीवेबल कम बैक फ्रॉम इंडिया भाई। जैसा हम इमेजिन करते हैं ये हो जाए, 100 से कम पे ऑल आउट कर दें, वैसा कम ही होता है हकीकत में। बट वो सारे हमारी जो है ना विशेष पूरी हुई, क्योंकि जरूरत नहीं थी इतने सेलिब्रेशन करने की कि हम थोड़ी मैच थोड़ी जीत गए। आप समझे नहीं लॉजिक को। अगर उस टाइम के ऊपर फॉलो ऑन जो था उसको अवॉइड ना किया होता इंडिया ने, तो आपके सामने था जो अभी ऑस्ट्रेलिया का हाल हुआ। 89 के ऊपर 7 आउट हुए हुए थे, ये इंडिया के भी हो सकते थे। दोस्तों, ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ होने के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए कहानी बहुत दिलचस्प हो चुकी है। इस कहानी में 3 खिलाड़ी मैच इंडिया की टीम ने ड्रॉ करवा दिया और बड़ी कमाल की इंडिया की जानब से बॉलिंग देखने को मिली। और जहां एक टाइम ये लग रहा था कि इंडिया वन साइडेड ये मैच हार जाएगा, वहां पर इंडिया की टीम ने फाइट दिया ऑस्ट्रेलिया को और एक बार फिर से गैबा में ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने जीतने नहीं दिया। जहां पर ऑस्ट्रेलिया का गुरूर होता था ना कि गैबा में जो है वो हमें कोई हरा नहीं सकता, गैबा में कोई हमसे बच के नहीं जा सकता, इंडिया ने इस बार फिर से गैबा टेस्ट मैच को ड्रॉ करवा दिया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जो है वो जीतने नहीं दिया। और ऑस्ट्रेलिया की टीम, आपको मालूम है कि उन्होंने जो है वो डिक्लेयर किया था भाई, क्योंकि उन्हें जो है वो ये लग रहा था कि शायद वो जो है वो इंडिया को जल्दी आउट कर लें और ये मैच जीत जाएं। और दूसरी बात यह है कि बारिश भी जो है वो ऊपर जो है वो आई हुई थी बहुत सारी, तो इस वजह से भी उन्होंने बोला कि शायद अगर इंडिया तेज खेलना शुरू हो गया तो आउट हम ना भी कर पाए तो बारिश हो जाएगी, बच ही जाएंगे, तो इसलिए हम जो है वो ये रिस्क जो है ले लेते हैं। उन्होंने इंडिया को बारी दे दी, लेकिन 8 रन अभी हुए थे भाई, तो बारिश आ गई और उसके बाद मैच दोबारा शुरू नहीं हो पाया। और ये मैच जो है वो इंडिया की टीम ड्रॉ करवाने में कामयाब हुई है। मेरी नजर में ये जीत तो नहीं है, लेकिन ये हार भी नहीं है। ये कोई घाटे का सौदा नहीं हुआ है इंडिया के लिए, ठीक है। इससे इंडिया को फायदा ही हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इससे नुकसान हो गया है। ऑस्ट्रेलिया को अगले सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे WTC के फाइनल के लिए, लेकिन इंडिया अगर अगले 2 मैचेस जीत लेता है ना, इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा। आप जीतते भी हो आप हारते भी हो, बट जब जब आप हारी हुई बाजी को अपने हिसाब से जीत में कन्वर्ट करते हो, ड्रा भी इंडिया की जीत ही है ऑफ कोर्स, एक तरह से भाई आप हारे हुए थे, उसमें कन्वर्ट करते हो तो वो बड़ा मेमोरेबल रह जाता है। और उसके साथ ऊपर अश्विन की रिटायरमेंट, मतलब आज के दिन को पूरा मेमोरेबल बना दिया है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। मतलब दे आर हैप्पी कि हम हारा हुआ, और एक तरह से सीरीज में उनके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर, मोमेंटम बूस्टर भी है बहुत ज्यादा। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को नीचे लगा के इन्होंने ये ड्रा किया है, क्या कहेंगे बाबर भाई। बुमराह ऑन द टॉप, आकाशदीप, सिराज, नवासी, 7, जो हमने सोचा था वही हो गया। देखिए, जो हमने सोचा था वो तो हो गया, लेकिन मौसम ने इंडिया का उसके बाद साथ नहीं दिया। मतलब जब आप हमारा बिल्कुल वही प्लान था कि यार 300 से नीचे नीचे अगर रन हो तो इंडिया विल गो टू विन दिस मैच, और वो बिल्कुल हालात बन गए जो आज इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की है। अमेजिंग स्पेल ऑफ बॉलिंग फ्रॉम दीज 3 फास्ट बॉलर्स ऑफ इंडिया। आज तीनों छा गए जी, आज सही साथ निभाया है इन्होंने जसप्रीत बुमराह का। अगर आप आकाशदीप की बात करें, अगर आप मोहम्मद सिराज की बात करें, दोनों ने जबरदस्त साथ निभाया जसप्रीत बुमराह का। और नवासी के ऊपर अगर आप उनके 7 आउट कर देते हैं, जो मेजर प्लेयर सब उनके बल्लेबाज आउट हो जाते हैं और टेल एंडर्स रह जाते हैं, तो फिर इसका मतलब यह कि वहां पे उनके पास और कोई हल नहीं था कि वो डिक्लेयर करते और ट्राई करते कि शायद वो इस मैच को जो उनके साथ हुआ है इन कंडीशंस में इंडिया के साथ भी वो हो जाए और वो इस मैच को जीत जाए। लेकिन यहाँ मौसम के इरादे कुछ और थे और इस मैच में मौसम जो है ना उसने रंग में भंग डाल दिया आखिरी दिन आके। अगर वेदर ठीक होता तो मुझे उम्मीद थी, यकीन कीजिए, कि इंडिया इस मैच को जरूर जीतने के लिए जाता। बट अगेन मैं ये कहता हूं कि अगर इंडिया नहीं भी जीता, इंडिया ने ये मैच बचा लिया है एक पोजीशन ऑफ डिफीट से, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी ना और लीड इतनी थी, प्रेशर इंडिया के ऊपर होना था।
तो विकेट गिरती तो इंडिया ऑल आउट भी हो सकता था, मैच ऑस्ट्रेलिया जीत सकता था। वो जो फॉलो ऑन को अवॉइड करवाया गया जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की तरफ से, उससे क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर के अंदर 89 किया 7 विकेट्स के नुकसान के ऊपर। 274 का टारगेट था, 54 ओवर्स पड़े हुए थे, 54 ओवर्स के अंदर 274 था। इतना मैं जानता हूं कि अगर इंडिया पहला सेशन पहले जिसको कहते हैं ना 10 ओवर सुकून से खेली थी, इंडिया चेस की तरफ जाता। इंडिया ने चेस की तरफ जाना था और ये मुमकिन भी था, क्योंकि मुमकिन इसलिए था कि सामने वाली टीम के जो मेन बॉलर था जॉश हेजलवुड, वो बाहर था, उनके पास सिर्फ 2 बॉलर्स थे। तो यहां से इस मैच को जीत जाने का चांस भारत के पास भी था। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई बारिश ने तो फिर ऑस्ट्रेलिया को बचाया, बारिश ने तो मेरी नजर के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बचाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर भी शॉर्ट था और ऑस्ट्रेलिया के पास लग पता जाना था ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि उनको स्पिनर्स को ओवर करवाने पड़ने थे। और फिर इंडिया ने पूरी की पूरी ट्राई लेनी थी चेस की तरफ जाने की। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, हार से अच्छी है जिसको कहते हैं ना कोई रिजल्ट ना आना। दोनों टीमों के लिए अच्छा हो गया कि रिजल्ट ही नहीं आया। बीजीटी स्टिल अलाइव है, बीजीटी 1-1 से चल रही है, तीसरा मैच ड्रॉ हो गया है। ये जो सीरीज है ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी हुई है। और आज जिस तरीके से बुमराह ने, और भाई बुमराह ने, सवाल मेरा आप लोगों से है, इसका जवाब जरूर कमेंट्स के अंदर दीजिएगा। बुमराह ने इस सीरीज के अंदर उस्मान ख्वाजा को कितनी दफा आउट किया है? जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को इस सीरीज के अंदर कितनी दफा आउट किया? मेरा आपसे सवाल है, इसका जरूर कमेंट्स के अंदर जवाब दीजिएगा। दूसरी तरफ ख्वाजा को तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा ना, ख्वाजा के तो समझ ही नहीं आ रहा कि ख्वाजा के साथ हो क्या रहा है, उसको तो बिल्कुल समझ नहीं लग रही कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि यहां से जो दूसरे लेबिशन है उसको भी बुमराह नहीं छोड़ रहा। अफ्रीका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा इंडिया। इसमें सबसे जो मजबूत रेस नज़र आ रही है जो जीतने में, वो है साउथ अफ्रीका, जिनके लिए कहानी बहुत आसान है। 63 पॉइंट्स के साथ वो सर फहरिस्त है। और दूसरे नंबर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर के ऊपर इंडिया है। 58 और 55 पॉइंट्स हैं बिलतरतीब इनके। बट साउथ अफ्रीका की क्या कहानी है वो हम आखिर में डिस्कस करेंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों कैसे WTC का फाइनल खेल सकते हैं। 3 सिचुएशन है। पहले इंडिया की शुरू करें। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया ये सीरीज जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ये 3-1 से जीत जाए। दूसरा सिनेरियो, अगर इंडिया ये सीरीज 2-1 से जीत जाए। तीसरा सिनेरियो, अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सीरीज 2-2 से बराबर हो जाए। अब हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज 3-1 से जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज 2-1 से जीत जाए, या ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच ये सीरीज 2-2 से बराबर हो जाए, तो नतीजा क्या हो सकता है? ये 3 डिफरेंट सिनेरियोज हैं। इससे पहले समझने की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने अभी 2 टेस्ट मैच और पड़े हैं इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अलावा भी, जो कि उन्हें श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। जबकि इंडिया के पास सिर्फ मजीद 2 टेस्ट मैचेस हैं, जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होगा और उसके बाद जो सिडनी के अंदर मैच खेला जाएगा। ये 2 टेस्ट मैच हैं, उनकी WTC का जो पूरा शेड्यूल है वो खत्म हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के पास ऑप्शन ये है कि वो श्रीलंका में जाएगा, मजीद 2 टेस्ट मैच खेलने, वो श्रीलंका के अंदर खेले जाएंगे। अब इंडिया वाली सिचुएशन के ऊपर आते हैं। इंडिया अगर ये सीरीज 3-1 से जीत जाता है, यानी अगले दोनों टेस्ट मैच इंडिया जीत जाता है, तो इंडिया के लिए कहानी आसान रहेगी कि वो WTC का फाइनल खेल सकता है। क्योंकि ये जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हो रही थी, उससे पहले सिनेरियो ये बन रहा था कि इंडिया को ये ट्रॉफी 4-0 से जीतना जरूरी है। अब इंडिया एक मैच तो हार गया और ऑस्ट्रेलिया के पास ऑप्शन ये थी कि 5 ये टेस्ट और 2 जो श्रीलंका वाले खेले, इनको मिला के 7 टेस्ट मैचेस उनके लिए जीतना जरूरी थे। फिर बीच में अब ये ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ हुआ, एक मैच इंडिया जीता, एक मैच ऑस्ट्रेलिया जीता। अब कहानी ट्विस्ट होकर ये हो चुकी है कि अगर इंडिया 3-1 से जीत जाता है तो WTC का फाइनल खेलेगा। अगर ये टेस्ट इंडिया 2-1 से जीतता है, 2-1 से जीतता है, तो फिर इंडिया डिपेंडेंट हो जाएगा कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो सीरीज जीते, तो इंडिया फिर डिपेंडेंट होगा। अगर 3-1 से जीते तो डायरेक्ट WTC का फाइनल जो है वो खेल सकता है, और अगर 2-1 से जीता है तो फिर श्रीलंका पे उम्मीद रखे कि एटलीस्ट वो एक मैच ऑस्ट्रेलिया को जरूर हारे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप लोग देख रहे हैं HB सूरज प्ले। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के मुंह से जीती हुई मैच को छीन लेने के बाद भारत इस मैच को ड्रॉ कर पाया। इस खबर को सुनकर काफ़ी बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि हम ऐसे वीडियो सबके लिए लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के हाइलाइट्स में अपने पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखा और खूब लुत्फ उठाया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरा वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबले ब्रिस्बेन के गवा मैदान में खेला गया था, जो कि बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 रन बनाए थे, वहीं टीम इंडिया ने पहली पारी में 260 रनों का स्कोर बनाया। किसी तरह भारतीय टीम फॉलो ऑन बचाने में सफल हुई।
पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 185 रनों की बढ़त मिली थी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीतने के लिए 275 रनों का टारगेट दिया। भारत ने 8 रन बना लिए थे, लेकिन फिर बारिश की वजह से मैच शुरू हो ही नहीं पाया और मैच ड्रॉ हो गया। इस तरह से फ्रेंड्स भारत ने ऑस्ट्रेलिया से जीती हुई मैच ड्रॉ करवाने में कामयाबी हासिल की और एक चमत्कार से कम नहीं था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम आप सबके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। और फ्रेंड्स आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरा मेहनत सफल हो जाएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।